अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस का 9th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ना पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़। और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको बी माई लव के बाद कोई स्टोरी चाहिए या नहीं, और चाहिए तो वो शान वांग होनी चाहिए या वांग शान। और रोमांटिक कॉमेडी, इमोशनल या सैड, जो भी आपको पसंद हो आप बता सकते हो, फिर मैं उसी तरह की स्टोरी बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन पहली शर्त तो आप लोगों ने देखना और सुनना है। और अगर नहीं देखना तो फिर मैं नहीं करूँगी, एक ही स्टोरी काफ़ी होगी। तो बातें बहुत होगी, हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारे दोनों ट्विन्स कपल यानी कि वांग शान और शान वांग दोनों का ही रिश्ता पक्का हो चुका था। और दो लोग तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे, विंग और वांग जी। और बाकी दो लोग तो जैसे अपने दिल के हाल पे मातम गा रहे थे। वो शान को कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, उसे कहीं ना कहीं तो शादी करनी थी, लेकिन ये लड़का जो कि इतना ज़्यादा इरिटेटिंग था, जो उसे पसंद भी नहीं करता, उससे इतना छोटा भी था, जो बिल्कुल भी उसके मिजाज का नहीं था। कोई भी तो चीज़ उन दोनों में कॉमन नहीं थी। वो इससे शादी करने के लिए नहीं रेडी था, लेकिन वो चुप हो गया था। दादू की हेल्थ के आगे वो चुप हो गया था। और वो जानता था दादू जितना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जितना ज़्यादा हुक्म चलाते हैं, और जितना ज़्यादा ही उन लोगों को टॉर्चर करते हैं, वो उतने ही ज़्यादा अंदर से वीक हैं। और उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वो नहीं चाहता था कि वो उनकी किसी बुरी हालत की वजह बने, बस इसीलिए वो चुप हो गया था। लेकिन क्या लैन सैन चुप होगा, ये तो वो भी नहीं जानता था। लैन सैन जो कि इन सारी बातों से एकदम तंग ही आ चुका था। और फिर दादू ने बस यहीं रुकना मुनासिब नहीं समझा था। उन्होंने उससे यानली के हाथ से अंगूठी निकलवा कर पहनवा दी थी वो शान के हाथों। लो भाई, तुम दोनों की एंगेजमेंट तो हो ना, उन दोनों को देखा जाएगा। और वांगजी बस मुंह बना के ही रह गया था। उसकी बनाई हुई इतनी मेहनत से खीर कोई और ही खाने वाला था। हाँ, अच्छा है, चलो ये भी अच्छा है। ऐसे होगा तो फिर उन दोनों की शादी भी तो आसानी से हो जाएगी। वो चुप ही था, क्योंकि उसे पता था अब घर वाले मान चुके हैं तो नखरे करने की क्या ज़रूरत है। काश उसका क्यूटी यहाँ पे होता तो वो कितना ज़्यादा खुश होता, और वो भी उसके साथ थोड़े से रोमांटिक मोमेंट्स गुजार ही लेता। और वो शान जो क्या बैठ चुका था, और फिर लैन सैन के नानू ने तो अपनी उंगली से अंगूठी निकाल के उसे दी थी। ये लो, तुम अपने दूल्हे को पहनाओ। क्या खुद ही रिंग लेके बैठ जाओगे, उसे नहीं पहनाओगे? और लैन सैन बस अब चुप ही था। वो इतने सारे लोगों में कैसे बोल सकता था। हाँ, उसकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा टाट टाट करती थी, लेकिन अभी जैसे सब उससे ऑर्डर दिए जा रहे थे वो चुप ही था। और सच में उसे कहीं ना कहीं इंसाफ से डर ही लग रहा था कि ऐसे उसके ना करने पर, इतना बुरा बनने पर, बच्चों से मिसबिहेव करने पर भी उन लोगों ने उसकी शादी पक्की कर ही दी थी। और उसने जाके वो अंगूठी जैसे वो शान के मुंह पे मार दी थी। ये लीजिए, खुद पहन लीजिए, मेरे साथ में बहुत दर्द हो रहा है। वो जाने वाला था और एकदम उसके पापा ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है मुन्नू, ऐसे नहीं कर सकते तुम, जाओ और सॉरी बोलो। पापा, लेकिन बस मैंने बोल दिया, कोई शर्म नहीं है तुम में? वो गेस्ट है हमारे, और वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, तुम उसे ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आई सेड गो एंड से सॉरी, उन्होंने कहा था। और लैन सैन अब पापा का इतना गुस्सीला रवैया देख के तो डर ही गया था। वो अब सर झुका के वो शान के सामने है, और वो शान को कितना मज़ा आ रहा था उसको ऐसे देख के। आई एम सॉरी, नो नो इट्स ओके फाइन, अब ये उठा लो। उसने अंगूठी की तरफ इशारा किया था, और फिर लैन सैन ने वो उठा ही ली थी। और अब वो उसे पहनाने वाला था। वो शान ने अपना हाथ आगे कर दिया था, और फिर उसने चलती से वो उसके मिडल फिंगर में डाल दी थी। हाँ ठीक है, हो गई मंगनी, जा रहा हूँ मैं, उसने बस आहिस्ता आवाज़ में कहा था। और वो अब अपने रूम में भाग गया था, और जाते हुए उसकी आंखों से बस आंसू ही निकल रहे थे। ये सब बहुत बुरे हैं,
सब बहुत बुरे हैं, सब मतलबी हैं, सबको अपनी-अपनी पड़ी है। मामा-पापा को तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरा होने का इंतज़ार था और वो पूरी हो रही है। वांगजी को अपना विंग चाहिए। दादू को मेरी सूरत में एक बहू चाहिए और उस वुशियान को मेरी सूरत में क्या ही चाहिए। एक ऐसा बंदा जो कि उसकी नौकरी करे, उसकी गुलामी करे। हाँ, उसके साथ इतनी ठंड में जाके रहे। मैं क्या हूँ? क्या मैं सही हूँ? मैं फ़िज़ूल हूँ क्या? मैं बेकार ही हूँ ना? सब मुझे अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना चाहते हैं, कोई नहीं देखता कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। और अगर करनी है तो इस काले कलूटे खरगोश से क्यों करूँ मैं? नहीं करनी मैं। वो बस यही बातें बोल-बोल के तो अब अपना मुँह छुपा के रोए जा रहा था। उसे कितना ज़्यादा दुःख हो रहा था। आखिर वो शिहान अपने दादू के हाथों क्यों ही मजबूर है? वो क्यों नहीं कुछ कर सकता? मेजर है, इतना बड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक शादी के लिए मना नहीं कर सकता। हाँ, जो खुद को और लड़के को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो पूरी कंट्री को क्या ही प्रोटेक्ट करेगा? किसी काम का नहीं है वो, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और मुझे ऐसे लोगों से नफ़रत है, दोगले, मुनाफ़िक और धोखेबाज़। वो कैसे मुझसे कह रहा था कि आओ अंगूठी पहना दो। मैं तो उसका हाथ ही मरोड़ डालता, मैं तो उसका गला ही दबा डालता। नहीं करूँगा शादी, नहीं करूँगा मैं उससे शादी। वो बस अब अपने ही तकिए में मुँह छुपा के रोए जा रहा था और उसके आँसू जैसे उसके सारे पिले उसको भिगोए जा रहे थे। वांग जी आप वहाँ सब बड़ों को छोड़ छाड़ के चुपके से आंख बचा के निकल ही क्या था। हाँ, वैसे भी दादू ने उसे बोला था बहुत आराम से कि वो अपना तशरीफ़ लेके वहाँ से दफ़ा हो जाए। हाँ, और वो दफ़ा हो भी गया था। वो बहुत खुश था, वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। हाँ, वीन की शादी होने से पहले उसके भाई की शादी फिक्स हो गई थी तो कोई मसला नहीं था। लेकिन वो इस बात पे खुश था कि अब उसकी शादी भी साथ ही हो रही है और वो यहाँ बस सबसे पहले जाके अपने क्यूटी को देना चाहता था, वो भी खुद। हाँ, वो क्यों ही उसके घर वालों को बताने देगा, तो वो खुद जाके बताएगा। उसने अपनी बाइक ली थी और वो अब बहुत मज़े से जा रहा था, गाने गाते हुए, मज़े करते हुए। और वो पहुंच भी चुका था। उसे जल्दी-जल्दी विंग से मिलना था, फिर उसे वापस घर भी जाना था, उन सारे बूढ़े लोगों के जाने से पहले-पहले। और विंग जो कि अभी अपने बेडरूम में था, वो कोई बुक ही पढ़ रहा था। वांगची ने जाके पीछे से जैसे उसे हक कर लिया। चोर चोर कौन है कौन है? विंग तो एकदम से जैसे डर गया। अरे क्यूटी मैं हूँ, पहचानते नहीं आप मुझे? हैं कितने ज़्यादा उल्लू हैं आप। हे शर्म करो, टीचर हूँ मैं तुम्हारा। विंग एकदम से गड़बड़ा गया था। हाँ टीचर होंगी, लेकिन अभी टीचर नहीं है, वो तो कॉलेज में है। यहाँ पे तो मैं आपका हस्बैंड और आप मेरी होने वाली वाइफ हो। क्या मजाक किए जा रहे हो तुम? मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो रहा, हमारे भाइयों का हो रहा है। हाँ, यही तो बात है, यही तो राज की बात है जो कि आप नहीं जानते। मेरी और आपकी शादी भी पक्की हो गई है। हैं? क्या कह रहे हो तुम सच में? विंग ने जैसे बुक छोड़ ही दी थी और अब वो पूरी तरह टेंटिव होके उसकी बात सुन रहा था। हाँ तो और क्या, मैं क्या झूठ बोलूँगा, वो भी ऐसा झूठ। सच में हम बहुत जल्द हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। लेकिन ये कैसे हो गया? ये मैंने किया है, मैंने उनको बोला कि आपको बहुत ज़्यादा आग लगी रहती है। क्या बकवास किया तुमने? हाँ तो और क्या, आपने उस दिन क्या किया था मेरे साथ, याद है ना? ये देखें, आपकी आग का ये सबूत अभी तक मेरे नेक पे है और हमेशा ही रहेगा। ये बस हो गया था मुझसे। हाँ तो बस मैंने भी यही बोला कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही, और इसी टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गए हैं। और अगर आपको टाइम से काबू नहीं किया गया, तो आप किसी के ऊपर भी चढ़ दौड़ेंगे या कोई भी आपके ऊपर चढ़ जाएगा। वांगजी बोलते-बोलते बस आगे आए जा रहा था और विंग जो क्या पीछे-पीछे हुए जा रहा था। जो भी तुम्हारे मुँह में आ रहा है बोले जा रहे हो। हाँ, तो मैंने ऐसे ही बोला था। मैंने बोला कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और मज़ीद क्लोज़ भी आ सकते हैं। तो अगर वो नहीं चाहते कि हमारे बीच में कुछ हो तो उससे पहले हमारी शादी कर दें। और देखिए, उन्होंने मान ली मेरी बात और अब ये पूरा का पूरा दीवार के साथ ही लग चुका था।
और वांजी जो कि अब उसके फरार होने के सारे रास्ते बंद कर चुका था। वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था और उसने विंग के दोनों साइड पे जैसे अपने हाथ ही रख दिए और अब विंग कहीं भी भाग नहीं सकता था और वांजी सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? चलो पीछे हो जाओ, बहुत अच्छी बात है कि हमारी शादी होने वाली है। चलो अब जाओ, घर चले जाओ। विंग जाने क्यों ही उसे अवॉइड कर रहा था और उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। क्या हुआ? आपको खुशी नहीं हुई क्या? हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम पीछे हटो, मुझे जाने दो। विंग पास ऐसे ही नज़रें चुराए जा रहा था और वांगजी ने फिर उससे पूछा, क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? हम्म, क्या आपको लगता है कि मैं जो बातें करके आया हूँ मैं उनको सच कह दूंगा? हम्म, और आपको क्या ही लगता है कि मैं बिना शादी के आपके साथ कुछ कर लूँगा? उसने बोला था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना फेस जैसे विंग की नेक के करीब ही ला चुका था और वो उसकी सैंड को स्मेल कर रहा था अपनी आंखें बंद करके और विंग को अजीब ही फील हो रहा था। उसे फिर से डर लग रहा था कहीं वांग जी के इतने ज़्यादा करीब होने से वो फिर से अपना कंट्रोल ना खो दे और इस दिन की तरह फिर वो कुछ कर ही ना दे। प्लीज़ तुम पीछे हो जाओ ना। चुप, बहुत बोलते हो आप, बहुत ज़्यादा बोलते हो। बिल्कुल चुप। उसने विंग के मुंह पे हाथ रख लिया था और वो जैसे उसकी स्वीट स्वीट सेंट को अब फील किए जा रहा था और फिर उसके होंठ जैसे विंग की नेक पे आ चुके थे और फिर वांगजी ने बहुत प्यार से उससे किस करना शुरू कर दिया था उसकी नेक पे। विंग जो कि उसे हटाना चाहता था, वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वांगजी ने तो उसके मुंह पे अपना हाथ ही रख दिया था। प्लीज़ सर, डरे नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं बस थोड़ा सा प्यार करना चाहता हूँ आपसे और मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्लीज़ मुझे रोके मत, मैं चला जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, सच में। उसने बोला था और विंग बस वैसे ही खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद कर रखी थी और वांगजी जो कि अब उससे नेक पे किसी से किए जा रहा था और फिर उसका हाथ जैसे विंग के शर्ट के अंदर ही जाने वाला था और विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। प्लीज़ ना क्यूटी, मैंने बोला ना कुछ नहीं करूँगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं आपका हस्बैंड हूँ, आपने मुझे माँ की है, कैसे कर सकते हो आप मेरे साथ? नहीं कर सकते, चुप हो जाएं। वांग जी ने फिर से उसे चुप करवा दिया था और अब विंग की शर्ट के दो बटन भी खुल चुके थे और हाँ, वहाँ भी वांग जी के लिप्स पहुँच ही चुके थे जो के पास उसे हॉट फील करवाए जा रहे थे। विंग की तो जैसे अब बहस ही हो गई थी। उसने एकदम से वांग जी को उसके बालों से पकड़ लिया था और वांग जी डर गया। लगता है सारा मारने ही वाले हैं। ओह नो, कितना मुश्किल होता है अपने से बड़ी वाइफ को और जो टीचर हो उससे रोमांस करना। उसके जहन में पहला ख्याल यही आया था, लेकिन ये क्या, विंग ने उसे मारा नहीं था बल्कि उसको ऊपर कर लिया था और अब विंग जैसे वांगजी के लिप्स पे अटैक ही काट चुका था और वांगजी शॉक और विंग रॉक काट चुका था। वो अब बहुत ही वाइल्डली वांगजी को किस किए जा रहा था और वांगजी उसे हटाना चाहता था क्योंकि वो डर गया था कहीं विंग फिर से उसे काटना ही ना शुरू कर दे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। विंग बस ऐसे दीवानों की तरह उसे किस ही कर रहा था और उसकी किस जो कि पहली वाली किस की तरह वाइल्ड हो चुकी थी। सर, उसने एकदम से उसे दूर करना चाहा। चुप, बहुत हो गया, मैंने बोला था ना मुझे पहले छेड़ा नहीं करो। उसने बस वांग जी को चुप करवा दिया था। दोबारा से वो उसके ऊपर अटैक कर चुका था और अब वांग जी पीछे पीछे हो रहा था और वहीं आगे आगे और वांग जी को अब अपनी इज्जत खतरे में महसूस हो रही थी। अरे ये क्या ही हुए जा रहा था, यहाँ तो शिकार खुद शिकारी को ही शिकार बनाया जा रहा था और फिर विंग ने जैसे उसे ला के सीधा बेड पे ही पटक दिया था और अब वो उसके ऊपर आके तो उससे दोबारा से वही सब करना शुरू हो गया था जैसे उसने पहले किया था। और वांजी अब चिल्लाना चाहता था, अरे कोई है, मिल हेल्प करो, देखो इनको क्या हो गया। लेकिन वो क्या ही करे, किसी को बुलाएगा तो अपनी इज्जत खराब होगी और वो क्या ही बोलेगा। और एक अल्फा ओके एक ओमेगा के सामने बेबस हो चुका है और विंग जो कि अब हॉट से हॉट होता जा रहा था और फिर वो वांजी को जैसे पूरी बॉडी पे टच किए जा रहा था और उसका किस तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था।
वांग जी ने अब उसके शोल्डर पे टैप किया था। उसका सांस तो जैसे बंद ही हो रहा था, लेकिन विंग तो जैसे हमेशा से यही सब करता आ रहा था। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था, और फिर विंग उससे अलग हो ही क्या था। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच, विंग ने उसे बोला था। और वांग जी अब तेज तेज सांसें ले रहा था। ये क्या था? आप शायद भूल रहे हो, मैं हस्बैंड हूँ और आप वाइफ हैं, और जो मुझे करना चाहिए वो आप कर रहे हो। हाँ, तो शुरू किसने किया था फिर? हैं, मैंने बोला था मुझसे दूर हो जाओ। मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं कंट्रोल होता फिर। विंग ने बोला था, और अब वो जैसे रेड भी हो रहा था, और उसने बेशर्मी से अपने सारे काम का एतराफ़ भी कर लिया था। और वांग जी अब उसकी तरफ देख के स्माइल ही कर रहा था। अच्छा है, मज़ा आएगा, आप जैसी वाइल्ड वाइफ के साथ मज़ा ही आएगा। लेकिन प्लीज़ मेरी प्यारी वाइफ, आप इतना याद रखिए कि आपका हस्बैंड बेशक एल्फ़ा है, लेकिन वो कोई मशीन नहीं है। वो सांस लेता है और उसका दम घुट भी सकता है। जैसे आप करते हो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। हाँ, तो तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ, जैसे कि तुमने बोला, उसे आग ही लगी रहती है, तो कहीं वो तुम्हें जला ना दे, इसलिए उसको ज़्यादा भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए तुम? रोहिंग ने उसे डराया था, और फिर वांग जी जैसे खड़ा ही हो गया। हाँ, देख लेंगे, मुझे भी आग को बुझाना आता है, लेकिन फिलहाल मैं बुझाना नहीं चाहता, वरना मेरे पास तो बहुत बड़ा। क्या क्या बोला तुमने? कुछ भी नहीं बोला मैंने, कुछ भी नहीं बोला मैंने। मैं जा रहा हूँ, आपके घर वाले आते होंगे, मैं चलता हूँ, बाय बाय, चलता हूँ मैं। वो बात जान बचा के वहाँ से भाग ही गया था। और विंग जो कि अभी तक उसे फील ही कर रहा था अपने लिप्स से। हाँ, बड़ा आया मुझे डराएगा। अरे ओमेगा हूँ तो क्या हुआ, वो तो बस मैं मासूम बना रहता हूँ, और मैं मासूम हूँ भी। लेकिन इसको तो मैंने मार्क किया, इसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं। क्या वाइफ हमेशा वीक ही होती है? बिल्कुल वीक नहीं होती हूँ, मैं वीक नहीं हूँ। मैं इसे मजा चखाऊंगा, मैं भी वीक हूँ। विंग अब सोच रहा था और खुश हो रहा था अपने कारनामे पे। और वांगजी जो कि अब अपनी बाइक पे जा रहा था। ओह नो, ये दोनों भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हैं। चलो, हुशियान का तो अल्फा है, मार पीट कर लेते हैं, वो तो समझ आता है। लेकिन ये क्यूटी, ये इतने ज़्यादा जंगली होंगे, मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। मैंने इनको क्या समझा था, एक मासूम सीधा साधा इंसान। अरे कैसे बात बात पे रेड हो जाते थे, हैं कैसे शर्माते रहते थे, जैसे बिल्कुल छुई मुई का पौधा ही हो रहा। आप देखो कैसे एकदम से जंगली हो गए हैं। शुक्र है मेरी इज्जत बच गई, नहीं तो मैं क्या ही मुंह दिखाता अपने घर वालों को। जैसी इनकी हरकतें हैं, ये तो मुझे ही प्रेग्नेंट कर डालेंगे। तौबा, शुक्र है बच गया, अम्मा, अल्लाह तेरा शुक्र है। वो बस यही बोलते हुए अब जा रहा था। घर जाते ही मेहमान तो जा ही चुके थे, और वो दूसरे गेट से ही, हाँ, बैक साइड वाले गेट से ही अंदर चला आया था। और मामा पापा जो कि अब बैठ के नानू से सलाह मशवरे कर रहे थे, और वो उनकी नज़र बचा के सीधा अपने गगा के पास जा रहा था। लैन जो कि अभी तक बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। और वांगजी तो उसे देख के जैसे शॉक हो गया। गगा, क्या हुआ आपको, क्यों रोए जा रहे हो? लैन ने बस अपना मुंह उठा के उसकी तरफ देखा था, और उसकी आंखें तो रो रो के सूज ही चुकी थी और रेड हो चुकी थी। ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मैं बता रहा हूँ चुन्नू, ये मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे भाई हो के मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, कभी बात नहीं करूँगा चुन्नू। तुम खुदगर्ज हो, तुम सेल्फिश हो, तुम बस अपना फ़ायदा सोचते हो। आई हेट यू, मुझे नफरत है तुमसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। काका, मैंने क्या किया, आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? मैं तुम्हें बताऊं तुमने क्या किया है, बेगैरत लड़के। तुमने बस अपना फायदा सोचा है अपने उस विंग के साथ। गगा प्लीज ऐसे नहीं बोले। ओके, अपने उस क्यूटी के साथ तुमने शादी करने के लिए मेरी ज़िंदगी खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। कैसे तुमने उस काले कलूटे खरगोश, उस मोटू का नाम ले ले के मामा को पटाया है। कैसे तुमने उन सब के सामने मेरी अच्छाइयाँ बयान की जो कि मेरे अंदर है ही नहीं। और तुमने अपने लिए बस रास्ता साफ किया है, और मुझे तुमने क्या ही बना दिया है। मैं कोई क्या हूँ मैं, मुझे बताओ ज़रा। मैं क्या रोलर हूँ जिससे तुम अपनी सड़क सीधी कर रहे हो? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लैन सैन अब खड़ा हो गया था, और उसने जैसे भांजी को कॉलर से पकड़ लिया, और वो उसको अच्छे तरीके से अब झंझोड़े जा रहा था।
अरे क्या करते हो आप लोग? एक तो मुझे समझ नहीं आती। हम अल्फा लोग आप मेगास के सामने क्या ही करें हैं? एक वो जंगली है, एक आप जंगली हो। कैसा भाई मिला मुझे। हाँ, एक मेरा भाई जंगली है, वो जो बस ऐसे हमला ही कर देता है, और दूसरा मेरी भाई वो भी तो एकदम जंगली है। पहले उसने मेरा हाल खराब किया और अब आप करने वाले हैं। हाँ, आप भी कर लें, आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। वांगी जो कि पहले यार का सताया हुआ था, अब अपने भाई के हाथों में मार खाने के लिए रेडी हो चुका था। और फिर लहन-सहन रुक ही गया था। क्या बोला तुमने? किसने जंगलीपन दिखाया है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, कौन है वो? और कोई नहीं, मेरी होने वाली वाइफ, वो जो विंग्स हार है, और कौन? और क्या मैं किसी को करने दूंगा? देखा तुमने? देखा तुमने चुन्नू, मैंने तुम्हें क्या बोला था? ये घर वाले सारे के सारे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस हैं। तुम बच जाओ, मैं कह रहा हूँ, तुम बच जाओ और मुझे भी बचा लो। तुम खुद सोचो चुन्नू, उसका भाई वो विंग्स हार, वो एक मैग है, लेकिन वो देखो कितने ज़्यादा वाइल्ड है, और उन्होंने तो तुम्हें भी नहीं छोड़ा। तुम तो एक अल्फा हो ना, तुम भी नहीं बच पाए उनसे। तो सोचो उसका भाई, वो तो एक अल्फा है ना, वो मेरे साथ क्या करेगा? मैं देखो कितना नाजुक सा हूँ, मेरी तो बात तिनके में जान है, मैं तो इतना मासूम हूँ। वो तो मुझे मार डालेगा ना। तुम क्या चाहते हो, मैं मर जाऊँ? मैं तुम्हारे प्यार की खातिर शहीद हो जाऊँ, ये चाहते हो तुम? लहन जहन ने उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया था। फिर वांजी थोड़ी देर के लिए चुप हुआ था। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस विंग सार का प्यार है और कुछ भी नहीं। और मैं क्या उनको वैसे करने दूंगा? बिल्कुल नहीं। हस्बैंड कौन है? हस्बैंड तो मैं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैंने बोला ना, उशान सार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, तुम एकदम सेल्फिश हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और तुम देखना मैं क्या ही करता हूँ, मैं मर जाऊँगा, मेरी लाश चली जाएगी, लेकिन मैं तो बिल्कुल उसके साथ नहीं जाऊँगा। दफ़ा हो जाओ, तुम निकल जाओ मेरे कमरे से। लैन सैन ने उसे धक्का दे के बाहर ही निकाल दिया था, और अब दरवाज़ा बंद कर लिया था। और वो सोच रहा था वो क्या ही करे, क्या ही करे, क्या सच में मर जाए? और फिर उसने सोचा, अरे मैं क्यों ही मरूं, नहीं मरूंगा मैं। हाँ, मार नहीं सकता, मरने की एक्टिंग तो कर ही सकता हूँ। उसके जहन में ख्याल आया था, और वो एकदम जैसे पुरसकून हो गया था। हाँ ठीक है, ये सारे घर वाले मुझे कितना ज़्यादा तंग करते हैं, मैं अब देखो इनको मार के दिखाऊंगा। और ये कितना ज़्यादा मुझे टेंशन देते हैं, रुलाते हैं ना, अब मैं इनको टेंशन दूंगा। कितना मज़ा आएगा जब इनको लगेगा कि मैं मार के आऊँ, मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। और अगर इस महीने की होती है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस होने दो शादी, देखना मैं बस मरने की एक्टिंग कर लूँगा, और फिर मेरी जान छूट जाएगी, और फिर इसका भी रिश्ता टूट जाएगा। ये अगर मेरी परवाह नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगा। ये बहुत अच्छा प्लान है। हाँ, मैं ऐसे ही करूँगा। अब अपने लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा, कोई कुछ भी नहीं करता मेरे लिए। और फिर जैसे सूरज एकदम से मगरब से निकलना शुरू हो गया था, अगले दिन लैन जैन तो एकदम हैप्पी शैप्पी मूड में सबके सामने नॉर्मली बिहेव कर रहा था, और सब हैरान थे आखिर इसे क्या हुआ। वांगजी ने तो उससे टच भी किया था, गगा आपको बुखार है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई बुखार नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और तुम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करो, हमें कॉलेज जाना है, फिर आके हम शादी की शॉपिंग पे चलेंगे। सही है ना मामा पापा? मैं शादी के लिए एकदम रेडी हूँ। लेकिन तुम कल तो कितना हंगामा कर रहे थे। वो मेरी अकल ठिकाने आ गई है, सब सही हो गया है। मुझे समझ आ गया है कि वो काला कलोटा, वो हैंडसम सा बनता है मेरी किस्मत में है, मुझे वो कबूल है। और अच्छा है ना, आप लोगों से भी मेरी जान छूट जाएगी, और पढ़ाई से भी। उसने ये बातें बहुत ज़्यादा दुख से ही बोली थी, क्योंकि ना तो उसे पढ़ाई छोड़नी थी ना अपने अम्मी अब्बू को, लेकिन अब बोलना तो था ना। और उसके मामा पापा तो खुशी हो गए थे। फाइनली इसने उस शान को एक्सेप्ट कर लिया था। लैन जैन अब बस प्लानिंग ही कर रहा था। और फिर उसने बहुत सारे पैसे भी ले लिए थे शॉपिंग करने के लिए। और अब वो और वांगजी कॉलेज के बाद शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। और रही शादी की डेट, तो वो तो बहुत जल्दी ही फिक्स होने वाली थी। और उससे पहले पहले विंग और वांगजी की इंगेजमेंट भी होनी थी। वांगजी ने अपने मम्मी पापा को याद दिलाया था, मामा इनकी तो शादी की डेट भी फिक्स हो रही है, हमारी शादी की भी। तो मेरी इंगेजमेंट कब होगी? अरे तुम्हारी इंगेजमेंट का क्या ही करना है, और हमें कोई मजाक थोड़ी बनाना है। क्या मतलब, कैसा मजाक?
हाँ तो लोग क्या बोलेंगे कि कैसे एक टीचर और स्टूडेंट की एंगेजमेंट हो रही है जहाँ पे एक टीचर वाइफ और स्टूडेंट हस्बैंड है। ना पापा ना, हमें कोई बेइज्जती नहीं करवानी। मामा ने तो कानों को हाथ लगाए थे और वांग जी का मुंह ही बन गया। बिल्कुल नहीं, मुझे एंगेजमेंट करनी है। मैं क्या करूँगा, मेरी कोई इज्जत नहीं है और मेरे फ्रेंड्स वो क्या बोलेंगे। तुम खुद ही सोच लो, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या ही बोलेंगे। तुम्हें एक ठरकी लड़की बिगड़ा हुआ और न जाने क्या क्या ही बोलेंगे। ये बोलेंगे कि तुमने अपने ही टीचर पे डोरे डाल लिए और फिर बाद में तुम्हारी रैपो का क्या ही होगा। मामा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। और फिर तुम खुद सोचो, बाद में फिर इनके लिए भी इस कॉलेज में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हें पढ़ाता है, वो तुम्हारा टीचर है, थोड़ा सा तुम्हें ख्याल करना चाहिए। वांग जी अब चुप ही हो गया था और वैसे भी पापा की दलीलों के आगे वो क्या ही बोलेगा। पापा लॉयर जो थे कैसे ही उसको अपने आगे टिकने देंगे। अच्छा ठीक है, दे दें पैसे, मैं खुद ही एंगेजमेंट रिंग ले लूँगा।